Hello friends, welcome to the Student EGT Point. Today we are going to start Python programming language. In this lecture, we learn Introduction to Python. So, agenda. Audience ask question before learning Python. And why Python programming? Top companies using Python. And where use Python today? And predict the future growth of Python. And more about Python. सो आपके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे, क्या मैं पाइथन पढ़ सकता हूँ? मेरे लिए क्या पाइथन के कोर्स है? यस डेफिनेटली। उसी तरह से कुछ बच्चे लोग ने पूछे, क्या मैं 12 साल की उम्र में पढ़ सकता हूँ पाइथन? तो यस, कोई भी स्टूडेंट 12 साल की उम्र में पाइथन पढ़ सकता है। ये कोर्स 12 साल के बच्चे के लिए भी यूजफुल है। एकदम बेसिक से हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया। कैन स्कूल स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग पाइथन? यस। Can college students start learning Python? Yes. Can commerce students start learning Python? Yes. तो कॉमर्स के स्टूडेंट भी पाइथन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेनिफिट ये होगा कि वो दो फील्ड में भी, एक कंप्यूटर के फील्ड में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसको आएगा, उस पर भी अपना करियर बना सकते हैं। पाइथन कोर्स यूजफुल फॉर IT एंड CS स्टूडेंट? यस, क्योंकि IT एंड CS में प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की काफ़ी यूज है, तो वो भी उसके लिए भी जरूरी होता है। So Python course useful for engineering student? Yes, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी ये यूजफुल होगा। हर एक फील्ड में पाइथन है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, डेटा एनालिटिक्स के लिए हर जगह पे पाइथन की यूज होती है। कैन आई लर्न पाइथन एट एज 35 एंड गेट अ जॉब? तो 35 के एज में भी पाइथन लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब मिलेगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई लर्न फर्स्ट? यस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग स्टार्ट में लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथन के क्या क्या लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं पाइथन को स्टार्ट करने से पहले। सो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाई पाइथन प्रोग्रामिंग, मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग की नीड क्यों पड़े, और पाइथन प्रोग्रामिंग इतने एडवांटेज क्या थे जो पाइथन प्रोग्रामिंग आया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पाइथन इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला क्या है? पाइथन इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बहुत पॉपुलर था पाइथन। It was created by the it was created by the Guido van Rossum and released in 1991। तो ये क्या था? ग्यूडो वैन रसुम नाम का क्या था? साइंटिस्ट का नाम था, एंड रिलीज किया गया 1991 में। पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहली बात क्या है मालूम है? पाइथन के एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन विंडोज में भी चल सकता है, मैक में भी चल सकता है, लिनक्स में भी चल सकता है, रास्पबेरी पाई में भी चल सकता है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन चल सकता है। उसी तरह से पाइथन हैज अ सिंपल सिंटैक्स। तो पाइथन क्या होता है? बहुत सिंपल उसके सिंटैक्स होते हैं, टू इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा। तो बहुत सिंपल होता है पाइथन, बहुत इजी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। तो क्या होता है? ये हैंडल करता है बिग डेटा को, और परफॉर्म क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे भी यूज है। Python has syntax that allow developer to write programs with fewer lines than some other programming language। अगर C और C++ और Java की कंपेयर करें तो उसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होते थे, लेकिन अगर Python की बात करें तो लाइन ऑफ कोड क्या होता है? कम होते हैं। अगर Java में 100 लाइन का काम हो रहा है तो वही Python में क्या बोलता है? मैं 50 लाइन में कर दूंगा। अगर Java में 10 लाइन में हो रहा है तो Python बोलता है मैं 1 लाइन में कर दूंगा। सो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कहाँ पे? Python में। पाइथन रन ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। तो पाइथन क्या होता है? रन होता है एक इंटरप्रेटर सिस्टम में। जैसे एक हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक इंटरप्रेटर होता है, उसी तरह से एक इंटरप्रेटर सिस्टम में रन होता है, एक कंपाइलर में रन नहीं होता है। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन द प्रोसीजरल वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते थे? प्रोसीजरल होते। जैसे सी क्या था? प्रोसीजरल था। उसी तरह से सी प्लस प्लस क्या था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। उसी तरह से और भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, वो क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग बोला, तुम लोग तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन फ्यूचर थे ना, लेकिन मैं पाइथन हूँ, पाइथन में तीनों फ्यूचर एक में मिले। तो इसके लिए काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि पाइथन प्रोसीजरल को भी फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी फॉलो करता है, फंक्शनल को भी फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
टॉप कंपनीज यूजिंग पाइथन, कि कौन कौन से कंपनी यूज करते हैं पाइथन को। तो डिफरेंट इंटरनेट कंपनी आर यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले नासा, नासा एक कंपनी है जिसमें पाइथन की काफ़ी यूज हो रहे हैं। उसी तरह से गूगल करके भी एक कंपनी है, सब पॉपुलर तो है ही, आपको पता ही है। तो गूगल ने भी क्या यूज कर रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहा है। नोकिया, नोकिया पहले काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अभी वो भी पाइथन को यूज करना स्टार्ट कर चुका है। उसी तरह से IBM, IBM भी एक कंपनी है और वो भी पाइथन को यूज करना स्टार्ट कर चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ फाइनेंस कंपनी है, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी है, कुछ गवर्नमेंट की कंपनी है, कुछ इंटरटेनमेंट की कंपनी है, कुछ ट्रैवलिंग की कंपनी है। सो सभी कंपनी क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं। उसी तरह से आप नेक्स्ट देख रहे हो कि याहू की जो मैप हुए करते थे उसमें भी पाइथन का यूज हुआ है। मॉजिला करके एक ब्राउजर होता था, वहाँ पे भी पाइथन का यूज हुआ है। फेसबुक जो काफ़ी आप लोग यूज कर रहे हो, तो फेसबुक भी पाइथन का यूज कर रहा है। नेटफ्लिक्स एक कंपनी है, वो भी पाइथन का यूज कर रहा है। उडेमी ये एडुकेशन के लिए है, वो भी पाइथन को यूज कर रहा है। रेडिट करके है, वो भी पाइथन का यूज कर रहा है। पूरा काफ़ी टाइम में आपके जीमेल पे मैसेज आते रहेंगे, तो पूरा भी पाइथन का यूज कर रहा है। यूट्यूब जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, वो उसमें भी पाइथन की यूज हुए हैं, वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं पाइथन की। उसी तरह वेयर यूज पाइथन टुडे, क्या पाइथन आज कहाँ पे यूज होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला, पाइथन कैन बी यूज टू डेवलप द एप्लीकेशन लाइक। पाइथन से हम लोग क्या बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कैलकुलेटर, जो आपके फ़ोन में होते हैं और आपके लैपटॉप में होते हैं। लेकिन फ़ोन क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है। उसी तरह लैपटॉप में जो होता है, जो पीसी में होते हैं, वो भी कैलकुलेटर हम लोग बना सकते हैं। यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर्स, तो यूट्यूब के वीडियो डाउनलोडर्स हम लोग पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। रैंडम पासवर्ड जनरेटर इन पाइथन, तो पाइथन से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम पासवर्ड जनरेटर, जो रैंडमली पासवर्ड जनरेट करता है, वैसे भी कुछ बना सकते हैं। रैंडम विकीपीडिया आर्टिकल, तो रैंडम विकीपीडिया आर्टिकल अगर रेडी करना है तो वो भी पाइथन से ही क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन कमांड लाइन एप्लीकेशन, तो पाइथन की कमांड लाइन एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं। इंस्टाग्राम बूट इन पाइथन, तो इंस्टाग्राम आप लोग यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम बूट इन पाइथन में ही क्रिएट किया गया है। उसी तरह से कुछ पाइथन के जो एडवांस एडवांस पाइथन है, उसको यूज करके क्या बनाया गया, इंस्टाग्राम फोटो डाउनलोडर। प्रोडक्ट प्राइस कंपेरिजन, दो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को कंपेयर करने के लिए भी अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में यूज होता है, तो प्रोडक्ट प्राइस कंपेरिजन भी बना सकते हैं। प्लेगरिज्म रिपोर्ट चेकर इन पाइथन, मतलब हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट करते हैं। तो कॉपीराइट करते हैं तो उसकी बोलते हैं कि कौन कहाँ से कॉपी किया है, वो सब रिपोर्ट चेक करने के लिए एक प्लेगरिज्म रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी पाइथन से हम लोग बना सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर और मैनेजर, तो फाइल एक्सप्लोरर और मैनेजर भी हम लोग पाइथन से ही क्रिएट करते हैं। हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन, तो हम लोग ने जो लिखे हैं उसको डिटेक्ट करता है। अभी काफ़ी टाइम में आप सुने होगा कि एक ऐप्स आया था, उस ऐप से हम लोग क्वेश्चन को सेंड करो तो उसके सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन भी हम लोग बना सकते हैं पाइथन से। कलर डिटेक्शन विद ओपन सीवी एंड pandas, तो हम लोग को जो कलर को डिटेक्ट करना है कि कौन सा कलर है, वो रेड है, ब्लू है, तो ऐसे भी हम लोग पाइथन से बना सकते हैं। लेकिन कौन सा टॉपिक यूज होगा, ओपन सीवी होता है। उसी तरह से जेंडर एंड एज डिटेक्शन, आपके कैमरे में कभी आप फोटो खींचते हो तो उसके दिखाता है कि मेल है कि फीमेल है, उसकी एज कितना है, तो वो भी पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं और पाइथन से क्रिएट होता है। स्पीच इमोशन रिकॉग्निशन, तो वो भी हम लोग पाइथन से ही क्रिएट करते हैं। सो इससे आपको पता चला होगा कि कहाँ कहाँ पे पाइथन किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं पाइथन से। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेडिक्ट द फ्यूचर ग्रोथ, कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ है और फ्यूचर में कैसे ग्रोथ है पाइथन की। तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट है, उस चार्ट में क्या बताया जा रहा है कि पाइथन की डायग्राम, पाइथन के ग्राफ सबसे आगे है। लेकिन अगर 2012 की कंपेयर करो तो पाइथन बहुत पीछे था, लेकिन आज 2020 का कंपेयर करो तो पाइथन बहुत आगे निकल चुका है। उसी तरह से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखो तो वो क्या है, कांस्टेंट है, वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो पाइथन तो काफ़ी पॉपुलर है और आगे चल के काफ़ी पॉपुलर होने वाला है।
सो फ्यूचर ग्रोथ इसके काफ़ी है। सो आपको क्या करना है, आपको इसमें आपका करियर बनाने का। मोर अबाउट पाइथन, अभी हम लोग देखते हैं कि और क्या जानना है पाइथन के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पाइथन इज सिंपल। तो पाइथन एक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है, क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा ही है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा है। सो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। वो रीडेबल भी है, इसकी वजह से इंग्लिश है, इसकी वजह से वो रीडेबल भी है। और एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि जो पाइथन लैंग्वेज है ना, उस पाइथन लैंग्वेज को कोई भी स्टडी कर सकता है और कोई भी उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है रिक्वेस्ट करके। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल मतलब क्या होता है, मैंने कुछ देर के पहले बोला था कि जो पाइथन के एप्लीकेशन है वो किस में भी चल सकता है, विंडोज में भी चल सकता है, लिनक्स में भी चल सकता है और मैक में भी चल सकता है। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो ना, तो पाइथन के एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है। समझ? उसी तरह से मैं बोला, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं क्या, प्रोसीजरल होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे जावा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी क्या प्रोसीजरल है। तो बोलता है, पाइथन बोलता है कि मेरे पास दोनों फीचर है, आप क्यों दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो। इसके पास दोनों फीचर्स हैं। उसके बाद पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन होते हैं इन मैंडेटरी। तो इंडेंटेशन क्या है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में। और डज नॉट नीड करली ब्रेसेस। एक्चुअली जिस जगह पे करली ब्रेसेस यूज हो रहा था, उस जगह पे आज क्या यूज हो रहा है, इंडेंटेशन यूज हो रहा है। इंडेंटेशन एक इंग्लिश ग्रामर की जैसा ही है। पाइथन एक केस सेंसिटिव। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंट होता है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल ए लिखा हो और स्मॉल ए लिखा हो, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो केस सेंसिटिव होता है। डायनेमिकली टाइप मतलब कोई भी डेटा को यूज करने से पहले मुझे उसके डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करने पड़ते। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, उसको कौन सा डेटा टाइप है पहले बताओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करने होते हैं। इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसको स्पेसिफाई कर देता है। पाइथन सिंटेक्स इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली वन वे। तो उसके जो सिंटेक्स होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब क्या, कि जो भी पाइथन में करने का तरीका है एक ही तरीका से करना है। डिफरेंट डिफरेंट तरीका हम लोग यूज नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट वे हम लोग को यूज नहीं करना। So this was all about the introduction to Python. I hope you like our explanations. So in next lecture we learn what is Python. So please subscribe my YouTube channel and thank you.